स्टूडेंट्स, केमिस्ट्री का नाम आते ही सबसे पहले आपके दिमाग में क्या आता है स्टूडेंट्स? केमिकल रिएक्शंस। तो स्टूडेंट्स, बनता है ना कि जब एसिड और बेसिस इतने इंपॉर्टेंट कंपाउंड्स होते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि वो कैसे रिएक्शन करते हैं डिफरेंट डिफरेंट चीजों से। तो वही हम यहां पे करने वाले हैं स्टूडेंट्स। तो सबसे पहले उनका सबसे इंपॉर्टेंट जो रिएक्शन होता है उसको न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं, वो हम देखेंगे स्टूडेंट्स। न्यूट्रलाइजेशन, दीज आर सम वेरी इंपॉर्टेंट टाइप ऑफ रिएक्शंस। देखो स्टूडेंट्स, न्यूट्रलाइजेशन की जो रिएक्शन होती है उसमें बेसिकली क्या होता है, एक बेस होता है हमारे पास, एक एसिड होता है, दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स और एक सॉल्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स, और वाटर भी बनाते हैं। सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। क्या एक बेस होगा, एक एसिड होगा, दोनों आपस में रिएक्ट करेंगे, रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको देता हूं तो आप समझ जाएंगे स्टूडेंट्स। जैसे NaOH, आपको पता है ये बेस है, उसका एक्वा सोल्यूशन एसिड HCl ले लिया सपोज करो। अब देखो, ये बेस और ये एसिड आपस में रिएक्ट करेंगे स्टूडेंट्स, और रिएक्ट करके क्या बनाएंगे, एक सॉल्ट, एक सॉल्ट। तो अब क्वेश्चन ये होता है स्टूडेंट्स, कौन सा सॉल्ट बनाएंगे, वो कौन सा सॉल्ट बनाएंगे? तो स्टूडेंट्स, वो आपको याद करने की जरूरत नहीं है, आप दिमाग लगा के खुद सोच सकते हो, बहुत आसान होता है स्टूडेंट्स। देखो, ये जो बेस है ना, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़ो, दूसरे आयन को पकड़ो। ये जो एसिड है ना, उसमें हाइड्रोजन आयन को छोड़ो, दूसरे आयन को पकड़ो। ठीक है, अब ये दोनों आयन जो है वो मिलके एक सॉल्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स, वो मिलके एक सॉल्ट बनाते हैं। देखो, ये है सोडियम आयन, उसमें +1 चार्ज होता है, ये है क्लोराइड आयन, उसमें -1 चार्ज होता है। ठीक है, तो ये दोनों मिलके जो कंपाउंड बनाएंगे दैट विल बी NaCl। दिस इज अ सॉल्ट, दिस इज अ सॉल्ट। सॉल्ट की क्या डेफिनेशन बताई थी स्टूडेंट्स मैंने, आपको याद है? देखो, ये एसिड है, एसिड में अगर ये जो हाइड्रोजन है उसको सोडियम एलिमेंट से हम रिप्लेस कर दें, ये जो हाइड्रोजन है उसको सोडियम मेटल से रिप्लेस कर दें, तो NaCl बनता है। और ऐसे कंपाउंड को हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्ट, सॉल्ट। ठीक है, तो ये हमारे पास सॉल्ट बन गया। अब और वाटर भी बनेगा स्टूडेंट्स। तो वाटर के लिए आप ऐसा सोच सकते हो कि ये जो हाइड्रोक्साइड आयन है और ये जो हाइड्रोजन है, ये दोनों मिलके वाटर बना लेते हैं स्टूडेंट्स, वाटर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो सॉल्ट है उसका नाम क्या है, तो आपको पता ही होगा, बहुत ही कॉमन कंपाउंड है, दैट इज सोडियम क्लोराइड। ठीक है स्टूडेंट्स, तो समझ में आपको एसिड बेस रिएक्शन में क्या होता है। जैसे और एग्जांपल्स देखते हैं कुछ, तो और आपको समझ में आएगा। देखो, ये KOH, पोटाशियम हाइड्रोक्साइड, ये एक बेस है, H2SO4, दिस इज एन एसिड। ठीक है, तो ये बेस, ये एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे। कौन सा सॉल्ट? यहां से पोटाशियम आयन लेंगे, यहां से सल्फेट आयन लेंगे। पोटाशियम आयन पे +1 चार्ज होता है और सल्फेट आयन पे -2 चार्ज होता है। अब ये दोनों जो कंपाउंड बनाएंगे स्टूडेंट्स, उसका केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखेंगे स्टूडेंट्स? आपको याद रखने की जरूरत नहीं है, आप सोच सकते हो स्टूडेंट्स। कैसे सोचेंगे स्टूडेंट्स? देखो, मैं आपको बताऊंगा, बट हो सकता है आपको थोड़ा समझ में नहीं आए, तो उसके लिए आपको क्या करना है, केमिकल रिएक्शंस नाम का एक चैप्टर मैंने थोड़े दिन पहले रिकॉर्ड किया था, उसमें मैंने यह सिखाया था कि ये आयन और ये आयन, या कोई भी दो आयन मिलके जो कंपाउंड बनाते हैं, उस कंपाउंड का नाम, उस कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं। ठीक है, मतलब ये आयन और ये आयन मिलकर कंपाउंड बनाएंगे, तो उसका नाम और केमिकल फॉर्मूला कैसे लिखते हैं, फिर ये जो इक्वेशन आती है उसको बैलेंस भी कैसे करते हैं, ये सब मैंने वहां पे बताया था, जिसकी जरूरत आपको यहां पे पढ़ने वाली है। ठीक है, तो अगर आपको याद नहीं है स्टूडेंट्स, या फिर आपने पढ़ा ही नहीं था, तो दैट इज नॉट गुड, स्टूडेंट्स। तो आपको ये चैप्टर रिवाइज करना चाहिए। ठीक है, इनफैक्ट स्टूडेंट्स, ये जो 3 चीजें हैं, कंपाउंड का नाम, कंपाउंड का केमिकल फॉर्मूला लिखना और इक्वेशंस को बैलेंस करना, ये पूरी केमिस्ट्री में आपको हर जगह पे जरूरत पड़ेगी। इसलिए ये वाला जो चैप्टर है वो तो एकदम आपके फिंगर टिप्स पे होना चाहिए। ठीक है, और नहीं हो फिंगर टिप्स पे, तो जब भी आप कहीं पर भी केमिकल रिएक्शन देखने वाले हो और आपको थोड़ी भी प्रॉब्लम आए, तो आप इस चैप्टर को थोड़ा सा रिवाइज कर लो। ठीक है स्टूडेंट्स, तो इसमें देखो, यहां पर ये दोनों मिलकर कैसे कंपाउंड बनाएंगे। इसकी वैलेंसी 1 है और इसकी वैलेंसी 2 होती है, तो कंपाउंड बनाते टाइम उनकी वैलेंसीज एक्सचेंज हो जाती है। तो पोटाशियम के साथ आएगा 2 और सल्फेट के साथ आएगा 1। तो पोटाशियम, ये कंपाउंड बनेगा, दैट इज कॉल्ड पोटाशियम सल्फेट। ये उसका नाम है, और प्लस स्टूडेंट्स वाटर तो बनता ही है। ठीक है, ये इक्वेशन अभी बैलेंस नहीं है स्टूडेंट्स, आप बैलेंस इसको खुद करेंगे, या फिर मैं लिख देता हूं, मैं समझाऊंगा नहीं अभी आपको। अब ये बैलेंस हो गई, ये इक्वेशन पहले से ही बैलेंस थी। ठीक, हालांकि ये जो न्यूट्रलाइजेशन की रिएक्शंस होती हैं उनको बैलेंस करने का एक बहुत ही सिंपल सा तरीका भी होता है, और वो भी हम थोड़ा सा यहां पे देख लेंगे, बट थोड़ी देर बाद स्टूडेंट्स। ठीक है, चलो अभी तो हम कुछ और एग्जांपल्स देखते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन के स्टूडेंट्स। देखो, सपोज करो ये हमारे पास है
कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इसका एक्वस सोल्यूशन है हमारे पास, ठीक है। और ये सपोज करो रिएक्ट कर रहा है HCl एसिड से, तो ये बेस है स्टूडेंट्स, ये एसिड है, ये दो मिलकर एक सॉल्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स। कौन सा सॉल्ट बनाएंगे? तो देखो यहां पर हम हाइड्रोक्साइड आयन को छोड़ के दूसरे आयन को फोकस करेंगे, या हाइड्रोजन आयन को छोड़ के दूसरे आयन पे फोकस करेंगे। ये होता है कैल्शियम 2+ और ये होता है क्लोराइड माइनस। तो इसकी वैलेंसी 2, इसकी वैलेंसी 1 होती है, और इस तरह से वैलेंसीज क्रॉस कर देते हैं, ठीक है। तो ये हो जाएगा कैल्शियम क्लोराइड प्लस स्टूडेंट्स वाटर बनाएगा स्टूडेंट्स। और ये भी जो है वो बैलेंस नहीं है अभी, इस तरह से आप 2 लिख देंगे तो ये बैलेंस हो जाएगा। एक और अच्छा एग्जांपल मेरे दिमाग में आ रहा है स्टूडेंट्स, NaOH ऑब्वियसली इट्स अ बेस प्लस HNO3, ये दोनों रिएक्ट करके स्टूडेंट्स बनाते हैं NaNO3 प्लस H2, ठीक। ये इक्वेशन ऑलरेडी बैलेंस्ड है, ठीक। तो आप समझ गए स्टूडेंट्स न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में क्या होता है। बेसिकली बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। तो आप किसी भी बेस को इधर ले सकते हैं, किसी भी एसिड को ले सकते हैं, वो मिलकर सॉल्ट और वाटर बनाएंगे। हालांकि कुछ एक्सेप्शंस भी होते हैं, जैसे कि ये NaOH और ये नाइट्रिक एसिड, ठीक है। मैंने बताया कि ये दोनों रिएक्ट करके ये सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, ठीक है। लेकिन कई बार ऐसा भी हो सकता है, खास करके ये नाइट्रिक एसिड के साथ तो होता ही है, कई बार ऐसा होता है कि ये नाइट्रिक एसिड जो है किसी बेस के साथ जब रिएक्ट करता है तो वो ये दोनों चीजें नहीं बल्कि कुछ और बना देता है, ठीक है। कई बार ऐसा भी होता है। अब वो कब होता है कब नहीं होता है वो सब जानना अभी हमारा एम नहीं है। मोस्ट ऑफ द टाइम क्या होता है कि बेस और एसिड रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं, और बहुत इंपॉर्टेंट टाइप की रिएक्शन होती है, उसको क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स? न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। अब देखो ये जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है स्टूडेंट्स, उसको थोड़ा और डिटेल में एनालाइज करते हैं। जैसे मान लो इस रिएक्शन को पकड़ के हम एनालिसिस थोड़ा सा करते हैं स्टूडेंट्स, ठीक। तो देखो ये जब रिएक्शन हम करते हैं स्टूडेंट्स, तो आप सोचो क्या होगा हमारे पास ये NaOH का एक्वस सोल्यूशन होगा एक टेस्ट ट्यूब में। तो मान लो ये टेस्ट ट्यूब है हमारे पास, उसमें हमारे पास NaOH का एक्वस सोल्यूशन है, ठीक है स्टूडेंट्स। एक टेस्ट ट्यूब में सॉर्ट ऑफ हमारे पास HCl का एक्वस सोल्यूशन होगा, HCl का, ठीक है स्टूडेंट्स। तो दो अलग अलग सॉल्यूशंस हमारे पास है, एक NaOH और एक HCl, ठीक है। फिर स्टूडेंट्स हमने क्या किया होगा, उन दोनों को एक ही टेस्ट ट्यूब में डाला होगा, ठीक है। इसको भी और इसको भी दोनों को एक ही टेस्ट ट्यूब में डाला होगा, तभी तो आपस में रिएक्ट करेंगे। तो देखो शुरू में हमारे पास ये NaOH का एक्वस सोल्यूशन था, तो NaOH के एक्वस सोल्यूशन में क्या होगा स्टूडेंट्स? देखो NaOH एक स्ट्रॉन्ग बेस है, तो उसके एक्वस सोल्यूशन में आयोनाइजेशन हो जाएगा और सोडियम आयन और हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे ना, ठीक है। और HCl जो है वो एसिड है, वो भी आयोनाइज हो जाता है वाटर में, स्टूडेंट्स हमने पढ़ा था। और वो क्या बनाता है स्टूडेंट्स? हाइड्रोजन आयन और ये क्लोराइड आयन बनाएगा, ठीक है। तो ये जो सोल्यूशन था स्टूडेंट्स, उसमें हमारे पास हाइड्रोक्साइड आयन थे ऑब्वियसली, और ये जो एसिडिक सोल्यूशन था उसमें हमारे पास हाइड्रोजन आयन थे, ठीक है स्टूडेंट्स, ठीक। अब देखो इन दोनों को जब हम मिलाएंगे स्टूडेंट्स, इन दोनों को मिलाएंगे तो दोनों के दोनों सॉल्यूशंस एक ही टेस्ट ट्यूब में आ गए हमारे पास। तो हम ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो टेस्ट ट्यूब है उसमें ये दोनों आयंस भी होंगे और ये दोनों आयंस भी होंगे, ठीक है। Na प्लस OH माइनस H प्लस क्लोराइड माइनस, ठीक है। इस टेस्ट ट्यूब में ये दोनों आयंस थे, इस टेस्ट ट्यूब में ये दोनों आयंस थे। अब हमने दोनों को मिलाया तो अब हमारे पास चारों आयंस हैं, ठीक है स्टूडेंट्स। तो अब हम सोच सकते हैं कि यहां पर ये दोनों आयंस सॉर्ट ऑफ फॉर्म करते हैं मिलके NaCl, ये दोनों आयंस मिलके बनाते हैं NaCl। एंड मोर इंपॉर्टेंटली ये दोनों आयंस मिलके क्या बनाते होंगे स्टूडेंट्स? वाटर। ये दोनों आयंस OH माइनस प्लस हाइड्रोजन आयन, ये दोनों आयंस मिलके बनाते हैं स्टूडेंट्स वाटर। सो नाउ द इंपॉर्टेंट पॉइंट टू बी नोटिस्ड इज कि पहले हमारे पास ये जो बेसिक सोल्यूशन था उसमें हाइड्रोक्साइड आयंस थे बहुत सारे, ठीक है। ये जो एसिडिक सोल्यूशन था उसमें हाइड्रोजन आयंस थे बहुत सारे, ठीक है। यही तो बेसिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है स्टूडेंट्स, उसमें हाइड्रोक्साइड आयन होते हैं बहुत सारे। यही तो एसिडिक सोल्यूशन की प्रॉपर्टी होती है कि उसमें हाइड्रोजन आयन होते हैं बहुत सारे, ठीक है। तो ये बेसिक सोल्यूशन था, उसमें बहुत सारे हाइड्रोक्साइड आयन थे। ये एसिडिक सोल्यूशन था, उसमें बहुत सारे हाइड्रोजन आयन थे। लेकिन स्टूडेंट जब ये दोनों मिल जाते हैं और रिएक्शन करते हैं तो ये दोनों इंपॉर्टेंट आयंस रिएक्ट करके वाटर बना लेते हैं, ये दोनों मिलके वाटर बना लेते हैं। इसका मतलब स्टूडेंट्स अब इस सोल्यूशन में ये आयंस नहीं है और ये आयंस भी नहीं है,
या है भी तो बहुत कम है। क्यों? क्योंकि ये दोनों आपस में रिएक्ट करके वाटर बना चुके हैं स्टूडेंट्स, वाटर बना चुके हैं। तो ये दोनों आयंस अब नहीं है सॉल्यूशन। तो स्टूडेंट्स इसीलिए इस रिएक्शन को बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन। न्यूट्रलाइजेशन देखो, बेस की प्रॉपर्टी थी हाइड्रोक्साइड आयन होना उसके सॉल्यूशन में, एसिड की प्रॉपर्टी थी हाइड्रोजन आयन होना उसके सॉल्यूशन में। लेकिन जब हमने दोनों को मिलाया तो अब जो सॉल्यूशन बना उसमें दोनों में से कोई भी आयन नहीं है, हाइड्रोक्साइड आयन भी नहीं है, हाइड्रोजन आयन भी नहीं है। तो हम बोल सकते हैं इन दोनों को मिलाने पे इन दोनों ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, एक दूसरे की प्रॉपर्टी को किल कर दिया। इसकी प्रॉपर्टी की हाइड्रोजन आयन होता है उसको किल कर दिया, इसकी प्रॉपर्टी की हाइड्रोक्साइड आयन होता है उसको किल कर दिया। तो एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया। दैट्स व्हाई सच रिएक्शंस आर कॉल्ड न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस। ओके, इस बात को हम लिख भी लेंगे स्टूडेंट्स। When acid and base react, they form salt and water. The most important thing is that hydrogen and hydroxide ions combine to form water. ठीक है, ये रिएक्शन, ये हाइड्रोजन आयन है, ये हाइड्रोक्साइड आयन है, ये कंबाइन करके वाटर बनाते हैं। एंड दिस इज एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन, दिस इज एक्चुअल न्यूट्रलाइजेशन। तो आई एम श्योर स्टूडेंट्स आपको बहुत क्लियर हो गया होगा कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन क्या होता है और उसमें क्या हो रहा होता है। तो स्टूडेंट्स मैंने आपको बताया था ना कि न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस जो है उनको बैलेंस करना एक्चुअली बहुत ही आसान होता है। जो मैंने केमिकल रिएक्शन वाले चैप्टर में पढ़ाया था वैसे तो आप कर ही सकते हो बैलेंस, अदरवाइज एक बहुत ही सिंपल ट्रिक से भी आप कर सकते हो। देखो जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं यहां पे। ये एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन है, बहुत सिंपल सा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स बैलेंस करने के लिए आप क्या करो कि यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन पे फोकस करो और यहां पे हाइड्रोजन आयन पे फोकस करो, ठीक है। और ये याद रखो कि एक हाइड्रोक्साइड आयन जब एक हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करता है तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है। इन दोनों आयन के एक एक आयन जब कंबाइन करते हैं तो वाटर का एक मॉलिक्यूल बनता है, ठीक है स्टूडेंट्स। तो यहां पर आप देख सकते हो एक ही हाइड्रोक्साइड आयन है और एक ही हाइड्रोजन आयन है, ठीक है, दोनों एक एक है। और अभी सिर्फ यहां पे 1 लिखा हुआ है, कुछ नहीं लिखा हुआ, मतलब इसका मतलब है कि 1 है यहां पे, तो एक ही वाटर मॉलिक्यूल बन रहा है, मतलब सब कुछ सही लग रहा है। एक हाइड्रोक्साइड आयन एक हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करके एक वाटर मॉलिक्यूल बना रहा है, ठीक है, मतलब ये रिएक्शन सही है, इसको बैलेंस करने की जरूरत नहीं है, ठीक है। इसमें देखो यहां पर एक हाइड्रोक्साइड आयन है और दो हाइड्रोजन आयन्स हैं, दो हाइड्रोजन आयन्स हैं। अब देखो एक हाइड्रोजन और एक हाइड्रोक्साइड आयन मिलके वाटर बनाते हैं, दोनों का एक एक नंबर होना चाहिए तो एक वाटर बनता है। अब यहां पर तो दो हाइड्रोजन आयन है, तो हाइड्रोक्साइड आयन भी कितने होने चाहिए स्टूडेंट्स? 2 होने चाहिए, 2 होने चाहिए। तो इसका मतलब यहां पे आप 2 लिखोगे स्टूडेंट्स, 2, ठीक। अब 2 हाइड्रोजन आयन है और 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स हैं, तो वाटर के मॉलिक्यूल्स भी कितने बनने चाहिए? 2 बनने चाहिए, तो यहां 2 लिखोगे। अब ये बैलेंस्ड हो गया है, समझ रहे हो मेरी बात? चलो अब आप खुद से ट्राई करो, इसमें देखो, इसमें बताओ आप कैसे बैलेंस होगा, आप सोच के देखो। स्टूडेंट्स आप समझ रहे होंगे कि यहां पर हाइड्रोक्साइड आयन्स कितने हैं? 2। हाइड्रोजन आयन कितना है? 1। लेकिन 2 हाइड्रोक्साइड आयन्स तो 2 हाइड्रोजन आयन से कंबाइन करेंगे, ठीक। इसलिए स्टूडेंट्स यहां पे क्या होना चाहिए? 2। और अब जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा वो भी कितना बनेगा स्टूडेंट्स? 2। तो यहां पर 2 होना चाहिए। आसान है ना स्टूडेंट्स? चलो अब इसको आप ट्राई करो, खुद से ट्राई करो, खुद से ट्राई करो। शायद आपने ट्राई कर लिया होगा स्टूडेंट्स, आप पॉज करके भी ट्राई कर सकते हो। हाइड्रोक्साइड आयन्स 2 है, हाइड्रोजन आयन्स भी 2 है, सही है, ये भी 2 है, ये भी 2 है, तो रिएक्शन हो सकती है। लेकिन अब जो वाटर मॉलिक्यूल बनेगा स्टूडेंट्स वो 1 नहीं 2 बनेगा, तो अब ये बैलेंस्ड हो गया, ठीक है स्टूडेंट्स। आगे और कुछ करने की जरूरत नहीं है। अच्छा इसमें देखें आप, तो यहां पे आप देखें स्टूडेंट्स 1 हाइड्रोक्साइड आयन 2 हाइड्रोजन आयन्स, तो क्या करना पड़ेगा? यहां पे हाइड्रोक्साइड आयन को भी 2 करना पड़ेगा, तो यहां पे 2। अब दोनों के 2-2 आयन्स हैं तो वाटर मॉलिक्यूल्स भी 2 बनेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। चलो एक लास्ट और, ठीक है। मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड HCl कंबाइन करके ये दोनों चीज बना रहे हैं, बताएं आप। यहां पे आप देखो 2 हाइड्रोक्साइड आयन है और 1 हाइड्रोजन आयन है, ठीक है। अभी रिएक्शन कैसे होगी? ये 2 होना चाहिए क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन भी 2 है, तो यहां पे 2 लिखेंगे और अब वाटर मॉलिक्यूल्स भी 2 बनेंगे। तो इस तरीके से आप देख सकते हो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस को बैलेंस करना तो बहुत ही आसान होता है, या फिर जो नॉर्मल प्रोसेस होता है बैलेंसिंग का उससे भी आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। तो स्टूडेंट्स अब नेक्स्ट टाइप की रिएक्शंस देखेंगे कि एसिड जो है वो कैसे मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है, बेसिस जो है वो कैसे नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ रिएक्ट करता है। लेकिन स्टूडेंट उससे पहले हमें थोड़ा सा पता होना चाहिए कि ऑक्साइड्स कैसे कंपाउंड्स होते हैं और उसमें भी फिर मेटल ऑक्साइड क्या होता है, नॉन मेटल ऑक्साइड क्या होता है।
जैसे स्टूडेंट्स केमिकल रिएक्शन वाला जो चैप्टर हमने पढ़ा था उसमें भी हमने बात की थी कि ऑक्साइड्स क्या होते हैं, थोड़ा सा हम यहां पे रिकॉल कर सकते हैं। जैसे स्टूडेंट देखो ये कंपाउंड है जिसमें कॉपर है और ऑक्सीजन है, तो दिस इज कॉल्ड कॉपर ऑक्साइड। सोडियम है, ऑक्सीजन है, सोडियम ऑक्साइड। मैग्नीशियम है, ऑक्सीजन है, मैग्नीशियम ऑक्साइड। कार्बन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड। सल्फर है, ऑक्सीजन है, सल्फर डाइऑक्साइड। तो स्टूडेंट आप समझ गए होंगे कि दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ ऑक्साइड्स, और भी बहुत सारे ऑक्साइड्स हो सकते हैं। ऑक्साइड्स ऐसे कंपाउंड्स होते हैं जिसमें कोई एक एलिमेंट हो और साथ में ऑक्सीजन भी हो। देखो यहां पर भी कोई एक एलिमेंट हो और साथ में ऑक्सीजन हो, तो ऐसे कंपाउंड्स को हम ऑक्साइड्स बोलते हैं स्टूडेंट्स। उसमें भी अगर ये जो एलिमेंट है वो अगर मेटल है, जैसे कॉपर जो है वो एक मेटल होता है, सोडियम एक मेटल होता है, मैग्नीशियम एक मेटल होता है, तो इन ऑक्साइड्स को हम बोलते हैं मेटल ऑक्साइड्स। लेकिन जैसे यहां पे कार्बन और सल्फर है, ये जो एलिमेंट्स है वो नॉन मेटल्स हैं, नॉन मेटल्स। तो इन ऑक्साइड्स को हम बोलेंगे नॉन मेटालिक ऑक्साइड्स। समझ रहे हैं आप स्टूडेंट्स? तो देखो एसिड की ऐसी प्रॉपर्टी होती है कि जनरली वो मेटल ऑक्साइड के साथ अच्छे से रिएक्ट करता है, जबकि नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ उतना रिएक्ट नहीं करता है ये। और वैसे ही बेस जो है वो नॉन मेटल ऑक्साइड्स के साथ ज्यादा रिएक्ट करता है, मेटल ऑक्साइड्स के साथ नहीं करता है। अब कैसे रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स, कुछ एग्जांपल्स देखना चाहेंगे हम। तो देखो मेटल ऑक्साइड प्लस एसिड, मेटल ऑक्साइड और एसिड ये दोनों आपस में रिएक्ट करके स्टूडेंट्स बनाते हैं सॉल्ट एंड वाटर। दिस वेरी इंटरेस्टिंग स्टूडेंट्स। न्यूट्रलाइजेशन वाले रिएक्शन में भी यही हो रहा था, सॉल्ट और वाटर बन रहा था स्टूडेंट्स। उसी तरह से बेस का भी रिएक्शन होता है, तो उसमें भी नॉन मेटल ऑक्साइड रिएक्ट करता है बेस से, और फिर स्टूडेंट्स क्या बनाता होगा, आप गेस कर सकते हैं, सॉल्ट एंड वाटर। जैसे कुछ एग्जांपल्स मैं आपको दूंगा तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसके एग्जांपल्स देखते हैं हम स्टूडेंट्स। देखो ये जो कॉपर ऑक्साइड है हमने देखा था स्टूडेंट्स, वो HCl के साथ रिएक्ट करता है। तो आप देखें ये मेटल ऑक्साइड हो गया और ये एसिड हो गया, दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बनाएंगे स्टूडेंट्स। कौन सा सॉल्ट आप गेस कर सकते हो? तो देखो इसमें आप ऑक्सीजन को छोड़ो, कॉपर को पकड़ो, इसमें हाइड्रोजन को छोड़ो, क्लोरीन को पकड़ो, ठीक है। तो इन दोनों का सॉल्ट बनेगा स्टूडेंट, दैट इज कॉपर क्लोराइड प्लस वाटर स्टूडेंट्स, ठीक है। उसी तरह से स्टूडेंट्स अगर ये कॉपर ऑक्साइड सपोज करो H2SO4 इस एसिड से रिएक्ट करता है, तो कौन सा सॉल्ट बनेगा स्टूडेंट्स? देखो यहां पे आप कॉपर को पकड़ो, ऑक्सीजन को छोड़ के, और यहां हाइड्रोजन को छोड़ के सल्फेट को पकड़ो, तो इन दोनों का सॉल्ट बनेगा स्टूडेंट्स। तो दैट विल बी कॉपर सल्फेट प्लस स्टूडेंट्स वाटर। फिर जैसे स्टूडेंट्स Na2, तो दिस इज अ मेटल ऑक्साइड, ये जब रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स HCl से, विच इज एन एसिड, तो स्टूडेंट्स यहां पे बनता है, आप देखो ये सोडियम और ये क्लोरीन, तो इनका सॉल्ट बोलता है NaCl, ठीक है, प्लस स्टूडेंट्स वाटर। इसको बैलेंस करने के लिए आपको यहां पे 2 लगाना पड़ेगा, उसकी हम उतनी बात नहीं करेंगे। एक और एग्जांपल देखें तो MgO प्लस 2HCl, यहां पे कौन सा सॉल्ट बनेगा स्टूडेंट्स? ये Mg और ये Cl, MgCl2 प्लस वाटर स्टूडेंट्स। तो इस तरह से आप देखो मेटल ऑक्साइड जो है वो एसिड्स के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और वाटर बनाते हैं स्टूडेंट्स, ठीक है। अब देखो नॉन मेटल ऑक्साइड जब बेस से रिएक्ट करते हैं तो उसके भी कुछ एग्जांपल्स हम देख सकते हैं स्टूडेंट्स। जैसे कि आप देखो CO2, दिस इज अ नॉन मेटल ऑक्साइड, वो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स। अब कौन सा सॉल्ट बना सकता है, आप गेस कर सकते हो? यहां पे स्टूडेंट्स बनता है, आप ध्यान देंगे, कैल्शियम कार्बोनेट, ये सॉल्ट प्लस वाटर, आपको ये याद होना चाहिए स्टूडेंट्स। फिर एक और एग्जांपल मैं दूं, सल्फर डाइऑक्साइड रिएक्ट्स विद NaOH विच इज अगेन अ बेस, और ये दोनों रिएक्ट करके बनाते हैं स्टूडेंट्स सोडियम सल्फाइड प्लस वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो आप देख सकते हैं दीज आर नॉन मेटल ऑक्साइड्स, दे रिएक्ट विद बेसिस टू फॉर्म सॉल्ट एंड वाटर स्टूडेंट्स। अब देखो स्टूडेंट्स एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज हम नोट करेंगे, जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन थोड़ी देर पहले हमने देखी थी उसकी थोड़ी सी बात करते हैं। उसमें हमने देखा कि बेस और एसिड रिएक्ट करते हैं और रिएक्ट करके क्या बनाते हैं स्टूडेंट्स? सॉल्ट एंड वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। अब आप देखें ये जो रिएक्शंस हम देख रहे हैं उसमें क्या हो रहा है, एसिड जो है वो रिएक्ट कर रहा है मेटल ऑक्साइड के साथ टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी सॉल्ट और वाटर ही बन रहा था, यहां पर भी सॉल्ट एंड वाटर ही बन रहा था। वहां पर एसिड बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था, लेकिन यहां पर भी एसिड है लेकिन वो बेस के साथ नहीं मेटल ऑक्साइड के साथ रिएक्ट कर रहा है। तो देखो ये न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन और ये जो रिएक्शन है उसमें एक ही चीज अंतर है, यहां पर जहां पर बेस था स्टूडेंट्स वहां पर मेटल ऑक्साइड आ गया, ठीक है। दोनों ही एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं, एसिड के साथ रिएक्ट कर रहे हैं और सॉल्ट और वाटर दे रहे हैं। तो सॉर्ट आप ऐसा सोच सकते हैं कि ये जो मेटल ऑक्साइड्स हैं
ये सारे जो मेटल ऑक्साइड्स हैं वो बेस की तरह एक्ट कर रहे हैं, वो वैसे ही बिहेव कर रहे हैं जैसे बेस करता है। बेस भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहा था, और ये सब भी एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड वाटर बना रहे थे स्टूडेंट्स। ठीक, तो स्टूडेंट्स हम बोल सकते हैं कि ये सब मेटल ऑक्साइड्स जो होते हैं वो बेसिक नेचर के होते हैं, वो बेस की तरह बिहेव करते हैं। मेटल ऑक्साइड्स आर बेसिक इन नेचर, आर बेसिक इन नेचर, कहने का मतलब है कि वो बेस की तरह बिहेव कर रहे हैं। सही ना बात स्टूडेंट्स? उसी तरह से यहां भी अगर हम देखें स्टूडेंट्स, ये जो रिएक्शंस थे, तो एसिड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट करता है न्यूट्रलाइजेशन वाले रिएक्शन में टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। ठीक है, आप समझ गए होंगे यहां पे मैं क्या बोलने वाला हूं। यहां पर एसिड जो था वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा था टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। यहां पर नॉन मेटल ऑक्साइड जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहे हैं टू गिव सॉल्ट एंड वाटर। तो इस रिएक्शन में और इस रिएक्शन में सिर्फ इतना ही अंतर है कि यहां नॉन मेटल ऑक्साइड है और यहां पर एसिड है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो हम यहां पे बोल सकते हैं कि जो नॉन मेटल ऑक्साइड्स हैं वो किसकी तरह बिहेव कर रहे हैं स्टूडेंट्स? एसिड की तरह बिहेव कर रहे हैं। तो हम बोलते हैं कि नॉन मेटल ऑक्साइड्स आर एसिडिक इन नेचर। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट स्टूडेंट्स। ओके, तो स्टूडेंट्स रिएक्शन ऑफ एसिड्स एंड बेसिस विथ मेटल्स। तो देखते हैं कि कैसे एसिड्स और बेस मेटल के साथ रिएक्ट करते हैं स्टूडेंट्स। सबसे पहले हम एसिड की बात करेंगे। तो देखो, एक मेटल जो होता है वो जब एसिड से रिएक्ट करता है तो एक सॉल्ट बनाता है स्टूडेंट्स और हाइड्रोजन गैस बनाता है। बहुत सिंपल सी बात है, जैसे हम बहुत सारे एग्जांपल्स देख सकते हैं स्टूडेंट। Zn, ठीक है, दिस इज अ मेटल, दिस रिएक्ट्स विथ H2SO4। ठीक है, H2SO4 एक्वस के साथ वो रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स। ये एक एसिड है और सॉल्ट बनाता है। कौन सा सॉल्ट बनाता है? कैन यू गेस? बहुत सिंपल स्टूडेंट्स, यहां पे देखो जिंक है और ये हाइड्रोजन को छोड़ो, सल्फेट आयन को देखो। तो ये दोनों मिलके जिंक और ये सल्फेट, ये दोनों मिलके बनाएंगे जिंक सल्फेट सॉल्ट, ZnSO4, दैट इज जिंक सल्फेट। ठीक है स्टूडेंट्स, और हाइड्रोजन गैस तो बनता ही है स्टूडेंट्स। और ये क्वेश्चन ऑलरेडी बैलेंस है अगर आप देखेंगे तो। और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं, जैसे मैग्नीशियम स्टूडेंट्स, वो HCl के साथ रिएक्ट करके बनाएगा कौन सा सॉल्ट? कैन यू गेस? मैग्नीशियम और यहां हाइड्रोजन को छोड़ो, क्लोराइड को देखो, MgCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस स्टूडेंट्स। और एग्जांपल्स अगर हम देखना चाहें तो आयरन प्लस HCl स्टूडेंट्स, कौन सा सॉल्ट बनेगा? कैन यू गेस? यहां पे आयरन है और यहां पे क्लोराइड है स्टूडेंट्स, तो FeCl2 प्लस हाइड्रोजन गैस। तो आप देख सकते हो मेटल्स आर रिएक्टिंग विथ एसिड्स टू गिव सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस। ठीक है, एक और एग्जांपल देखते हैं स्टूडेंट्स, जिंक प्लस HNO3 नाइट्रिक एसिड डाइल्यूट गिव्स कौन सा सॉल्ट? ZnNO3 प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है स्टूडेंट्स, तो बहुत सारे मेटल्स जो हैं वो एसिड से, डिफरेंट एसिड से इसी तरह से रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस बनाते हैं। लेकिन हां, कुछ मेटल्स और कुछ एसिड्स ऐसा नहीं भी करते हैं। जनरली ऐसा ही होता है। मोस्ट ऑफ द केसेस में जब मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है तो सॉल्ट और हाइड्रोजन गैस ही बनता है। बट कुछ ऐसे केसेस हो सकते हैं जिसमें ऐसा नहीं भी होता है, लेकिन वो सब एडवांस लेवल की बात है। इस कोर्स में हम वो सब नहीं देखेंगे। जैसे आप देख सकते हो स्टूडेंट्स, या HNO3 के बगल में मैंने डाइल्यूट लिखा है। HNO3 से रिलेटेड थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है। अगर HNO3 यहां पे आपने कंसंट्रेटेड यूज कर दिया, कंसंट्रेटेड, तो वो Zn के साथ रिएक्ट तो करता है, लेकिन वो कुछ और बनाता है। क्या बनाता है वो सब जानने में कुछ इंटरेस्ट हमें अभी नहीं है स्टूडेंट्स। लेकिन ये जो रिएक्शंस थी इनमें डाइल्यूट और कंसंट्रेटेड सबके साथ यही रिएक्शन होता है स्टूडेंट्स। ओके, तो दीज आर नॉट वेरी इंपॉर्टेंट थिंग्स बिकॉज मोस्ट ऑफ द टाइम ऐसा ही होता है। तो ये तो हुई स्टूडेंट्स एसिड्स की बात। अब बात करते हैं बेसिस की, कि बेसिस जो है वो मेटल्स के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। तो वो भी बहुत सिंपल है स्टूडेंट्स। मेटल्स, लेट मी चूज अनदर कलर। मेटल्स react with bases once again to give salt and hydrogen gas। तो जिस तरीके से एसिड के साथ हो रहा था वैसा ही बेस के साथ भी होता है कि वो मेटल के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट एंड हाइड्रोजन गैस देता है स्टूडेंट्स। जैसे कि बहुत ही एक कॉमन एग्जांपल है स्टूडेंट्स जो मैं आपको देता हूं। यहां पे मेटल है, मान लो जिंक यहां पे, और NaOH। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेटल और ये बेस, ये दोनों रिएक्ट करके सॉल्ट बनाते हैं स्टूडेंट्स। कौन सा सॉल्ट? शायद आप वो गेस नहीं कर पाओगे, वो थोड़ा अजीब सा सॉल्ट होता है स्टूडेंट्स, Na2ZnO2, ये सॉल्ट प्लस हाइड्रोजन गैस। Na2ZnO2 ये जो सॉल्ट है स्टूडेंट्स, इसका नाम होता है सोडियम जिंकेट। इसको बोलते हैं सोडियम जिंकेट। तो देखो आप, मेटल जो है वो बेस के साथ रिएक्ट कर रहा है टू गिव अ सॉल्ट दैट इज कॉल्ड सोडियम जिंकेट प्लस हाइड्रोजन गैस। ठीक है,
ये जो सोडियम जिंकेट है ना स्टूडेंट्स, इसमें दो आयंस हैं, Na+, वो भी दो, ठीक है, और ये है जिंकेट आयन, दिस कॉल्ड जिंकेट आयन, इस पे -2 चार्ज होता है, दिस इज जिंकेट आयन, ठीक है। ये तो सोडियम आयन आपको पता ही है, ठीक है। लेकिन बेसिस की जो कहानी है स्टूडेंट्स, वो थोड़ी सी अलग है एसिड से। जैसे मेटल्स जो होते हैं वो एसिड्स के साथ खूब रिएक्ट करते हैं, लेकिन बेसिस के साथ उतना ज्यादा रिएक्शन नहीं होता है मेटल्स का। कुछ ही मेटल्स होते हैं जो कुछ बेसिस के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट और हाइड्रोजन देते हैं। बहुत सारे केसेस में, यानी बहुत सारे मेटल्स का बेस के साथ रिएक्शन नहीं भी होता है, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं नॉट ऑल मेटल्स डू दिस टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। सारे मेटल्स बेस से इस तरह से रिएक्ट नहीं करते हैं, बट वो एग्जैक्टली क्यों नहीं करते हैं, कैसे करते हैं, वो सब जानने में कोई इंटरेस्ट यहां पे नहीं है। दोज आर वेरी हाई लेवल थिंग्स, और उसके लिए अभी हमें बहुत ज्यादा केमिस्ट्री पढ़नी पड़ेगी स्टूडेंट्स, ठीक है। तो हम आगे बढ़ेंगे। देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर हमने देखा कैसे मेटल जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट कर जाता है, और बहुत आसानी से मेटल और एसिड का रिएक्शन होता है, काफी विग्रसली होता है स्टूडेंट्स। इस बात को ध्यान में रखते हुए आप मुझे क्वेश्चन का जवाब दें स्टूडेंट्स कि सपोज करो ये एक मेटल का बॉटल है, मेटालिक बॉटल है, और हमें एसिड को स्टोर करके रखना है कुछ टाइम तक। तो क्या इसमें आप एसिड को स्टोर करके रखना चाहोगे स्टूडेंट्स? क्या ये एक अच्छा आइडिया है? बिल्कुल भी नहीं स्टूडेंट्स। क्यों नहीं? क्योंकि आप समझ गए होंगे ये एसिड मेटल तो आपस में रिएक्ट कर जाएंगे, ठीक है। इसलिए स्टूडेंट्स कभी भी एसिड को मेटालिक बॉटल्स में नहीं रखा जाता है, उनको रखा जाता है स्टूडेंट्स कुछ इस तरह की बॉटल्स में। देखो ये ग्लास की बॉटल है, ठीक है। तो एसिड्स को जनरली ग्लास या फिर सिरामिक की बॉटल्स में रखा जाता है, क्योंकि एसिड जो है, हमारा एसिड जो है वो इन सारी चीजों के साथ रिएक्ट नहीं करता है। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, वी कैन राइट डाउन एसिड इज नॉट stored in metallic containers, ठीक है, as acids and metals can easily react, okay students. Now students, reaction of carbonates and bicarbonates with acids. तो सबसे पहले हमें यह समझने की जरूरत है स्टूडेंट्स कि ये कार्बोनेट्स कैसे कंपाउंड होते हैं। क्या आपको पता है स्टूडेंट्स ये कार्बोनेट्स कैसे कंपाउंड होते हैं? जैसे मैं कुछ एग्जांपल्स देता हूं आपको। Na2CO3, दिस इज सोडियम कार्बोनेट, K2CO3, दिस इज पोटाशियम कार्बोनेट, CaCO3, दिस इज कैल्शियम कार्बोनेट। सो दीज आर सम एग्जांपल्स ऑफ कार्बोनेट्स। तो बेसिकली क्या होता है स्टूडेंट, CO3 दिस इज एक्चुअली कार्बोनेट आयन। ये कार्बोनेट आयन है जिसमें -2 चार्ज होता है। तो जिस भी कंपाउंड में ये कार्बोनेट आयन होगा वो एक कार्बोनेट कंपाउंड हो गया। जैसे ये सोडियम कार्बोनेट, ये पोटाशियम कार्बोनेट, ये कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक है स्टूडेंट्स। हम देखेंगे कि ऐसे कंपाउंड्स एसिड के साथ कैसे रिएक्ट करते हैं। फिर देखो बाइकार्बोनेट्स क्या होते हैं स्टूडेंट्स, वो कार्बोनेट से रिलेटेड ही होते हैं स्टूडेंट। जैसे ये कार्बोनेट आयन होता है हमारे पास, वैसे ही होता है HCO3-, दिस इज बाइकार्बोनेट आयन, ठीक है। अब देखिए कार्बोनेट और बाइकार्बोनेट आयन में क्या अंतर है। कार्बोनेट आयन था CO3, ये HCO3, H एक्स्ट्रा है, यहां पे -2 चार्ज था, इसमें -1 ही चार्ज है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दिस इज बाइकार्बोनेट आयन। जिस कंपाउंड में ये आयन होगा उसको बाइकार्बोनेट कंपाउंड बोलेंगे, जैसे NaHCO3, दिस विल कॉल्ड स्टूडेंट सोडियम बाइकार्बोनेट, ठीक है। अगर ऐसा कंपाउंड हो KHCO3 तो इसको बोलेंगे पोटाशियम बाइकार्बोनेट, एंड सो ऑन स्टूडेंट, ठीक है। तो अब हमें यही देखना है कि ऐसे कंपाउंड जो हैं वो एसिड्स के साथ कैसे रिएक्ट करेंगे। आप सोचोगे नहीं बेस के साथ क्यों नहीं देखेंगे, सिर्फ एसिड के साथ ही क्यों देखेंगे? क्योंकि ऐसे कंपाउंड सिर्फ एसिड के साथ ही रिएक्ट करते हैं, ये बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं जनरली। कार्बोनेट्स और बाइकार्बोनेट जनरली बेसिस के साथ रिएक्ट नहीं करते हैं, एसिड्स के साथ ही करते हैं। तो वही हम देखेंगे यहां पे स्टूडेंट्स। तो देखें स्टूडेंट्स, कार्बोनेट या फिर बाइकार्बोनेट जो है वो एसिड के साथ रिएक्ट करके क्या बनाता होगा, सोचे? सॉल्ट। स्टूडेंट सॉल्ट आप देख सकते हैं, ज्यादातर रिएक्शन में एसिड के सॉल्ट बनता है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर। तो स्टूडेंट्स वेरी इंटरेस्टिंगली यहां पर कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनती है। जैसे कुछ एग्जांपल्स देखते हैं स्टूडेंट्स तो और क्लियर हो जाएगा आपको।
जैसे दिस इज सोडियम कार्बोनेट, सॉलिड होता है स्टूडेंट्स, HCl एसिड के साथ रिएक्ट करता है और स्टूडेंट सॉल्ट बनाता है। सॉल्ट, कौन सा सॉल्ट, कैन यू गेस? देखो स्टूडेंट्स, यहां पे कार्बोनेट को छोड़ो, सोडियम को पकड़ो, ठीक है, यहां पे हाइड्रोजन को छोड़ो, क्लोरीन को पकड़ो, अब इन दोनों का सॉल्ट बनाओ तो यहां पे बनेगा NaCl, ठीक है स्टूडेंट्स, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस एंड वाटर, ठीक है। तो दिस इज एन एग्जांपल कि ये जो कार्बोनेट था वो एसिड के साथ रिएक्ट करके सॉल्ट बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है और वाटर बनाता है स्टूडेंट्स। जैसे और अगर हम एग्जांपल्स देखना चाहें तो कैल्शियम कार्बोनेट रिएक्ट्स वंस अगेन विथ HCl टू गिव स्टूडेंट्स कौन सा सॉल्ट, कैन यू गेस? देखो स्टूडेंट्स, यहां पे कार्बोनेट को छोड़ो, कैल्शियम को पकड़ो, यहां हाइड्रोजन को छोड़ो, क्लोरीन को पकड़ो, तो कैल्शियम और क्लोरीन उनके बीच में जो सॉल्ट बनता है दैट इज कैल्शियम क्लोराइड, ठीक है, प्लस कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्लस वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। वन मोर एग्जांपल, सोडियम कार्बोनेट जो पहले वाले एग्जांपल में भी था, प्लस H2SO4 एसिड के साथ वो जब रिएक्ट करता है स्टूडेंट्स तो कौन सा सॉल्ट बनाता होगा, कैन यू गेस? कार्बोनेट को छोड़ो, सोडियम को पकड़ो, हाइड्रोजन को छोड़ो, सल्फेट को पकड़ो, तो इन दोनों के बीच में कौन सा सॉल्ट बनेगा स्टूडेंट्स? Na2SO4 प्लस कार्बन डाइऑक्साइड प्लस वाटर, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये सारे जो एग्जांपल्स है उसमें मैंने कार्बोनेट लिया है, कार्बोनेट, एक बाई कार्बोनेट का एग्जांपल भी देखना तो बनता ही है, तो आप देखें दिस इज सोडियम बाइकार्बोनेट, this reacts with HCl, sodium bicarbonate reacts with HCl to give once again salt, कौन सा salt स्टूडेंट्स? यहां पे सोडियम को पकड़ो, बाइकार्बोनेट को छोड़ो, सोडियम को पकड़ो, या हाइड्रोजन को छोड़ो, क्लोरीन को पकड़ो, तो सोडियम और क्लोरीन मिलके NaCl सॉल्ट प्लस CO2 प्लस H2O, ठीक है स्टूडेंट्स। तो इस वजह से आप देख सकते हो ये बाइकार्बोनेट कैसे एसिड के साथ रिएक्ट कर रहा है टू फॉर्म सॉल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है। तो आपको क्लियर हो गया होगा स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, तो ये वो रिएक्शंस थी स्टूडेंट जो हम एसिड्स और बेसिस का पढ़ना चाहते थे। आगे बढ़ने से पहले एक और पॉइंट हम देखते हैं स्टूडेंट्स, जैसे आप देखो मोस्ट ऑफ द एग्जांपल्स मैंने जो लिए हैं उनमें मैंने स्ट्रॉन्ग एसिड्स यूज किए हैं। जैसे आप देखो यही जो रिएक्शन है उसमें मैंने HCl यूज किया, स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें भी HCl यूज किया, दैट इज स्ट्रॉन्ग एसिड, इसमें H2SO4 यूज किया, दैट इज ऑल्सो स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। तो इसका मतलब ये बिल्कुल नहीं है स्टूडेंट्स कि इस टाइप की रिएक्शंस जो है वो वीक एसिड्स के साथ नहीं होती हैं। अगर आप वीक एसिड भी यूज करोगे जैसे कि एसिटिक एसिड, ठीक है, तो भी ये सारी रिएक्शंस होती हैं स्टूडेंट्स, वो रिएक्शंस भी जो हमने पहले पढ़ी है वो भी होती हैं, ठीक है। लेकिन फर्क ये होता है स्टूडेंट्स कि जब आप स्ट्रॉन्ग एसिड यूज कर रहे हो तो रिएक्शन बहुत फास्ट होती है, लेकिन जब आप वीक एसिड यूज कर रहे हो तो रिएक्शन जो है वो स्लो होती है स्टूडेंट्स, ठीक है। वैसे ही जिन रिएक्शन में बेसेस इन्वॉल्व होते हैं, तो अगर आप स्ट्रॉन्ग बेस यूज करोगे तो रिएक्शन फास्ट होगी, वीक बेस यूज करोगे तो रिएक्शन जो है वो स्लो होगी। लॉजिकल लग रहा होगा आपको स्टूडेंट्स। तो दिस इज इंपॉर्टेंट पॉइंट, विल जस्ट राइट डाउन कि इन जनरल ऐसा होता है, इफ वी यूज वीक एसिड्स एंड बेसेस रिएक्शंस आर स्लो, एंड इफ वी यूज स्ट्रॉन्ग एसिड्स एंड बेसेस रिएक्शंस आर फास्ट, ओके।